गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानोदय भारती। आज हम लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो टॉपिक देखेंगे वो है डिफरेंस बिटवीन बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग ये जान ले कि ये इग्निशन सिस्टम होता क्या है। तो उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये इग्निशन क्या होता है। तो स्टूडेंट स्पार्क इग्निशन इंजन में या फिर हम लोग कह सकते हैं पेट्रोल इंजन में फ्यूल को इग्नाइट कराने के लिए, फ्यूल में फ्लेम प्रोड्यूस करने के लिए स्पार्क प्लग लगा होता है। स्पार्क प्लग में जब स्पार्क होता है, चिंगारी उठती है, उसकी वजह से फ्यूल में फ्लेम पैदा होता है और जिससे कंबशन प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट होता है कंबशन चेंबर में। तो स्टूडेंट इससे हम लोग ये समझ सकते हैं सबसे पहले तो कि इग्निशन सिस्टम जो है वो डीजल इंजन में या कंप्रेशन इग्निशन इंजन में नहीं होता है। ओके, इग्निशन सिस्टम जो है स्टूडेंट सिर्फ पेट्रोल इंजन या फिर एसआई इंजन जिसको हम लोग कहते हैं। अब पेट्रोल इंजन में या एसआई इंजन में कुछ और फ्यूल्स भी यूज होते हैं जैसे एलपीजी, सीएनजी। तो उसमें भी जो है ये स्पार्क इग्निशन सिस्टम का यूज किया जाता है। तो हम लोग यहाँ पे दो जो सबसे कन्वेंशनल इग्निशन सिस्टम है उसके बीच में डिफरेंस देखेंगे स्टूडेंट, बैटरी इग्निशन सिस्टम एंड मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम। ये इग्निशन सिस्टम स्टूडेंट करता क्या है, इग्निशन सिस्टम में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं ये हमें पहले समझना जरूरी है। उसके बाद हम लोग जो है इसके इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ पाएंगे। तो स्टूडेंट जब हम लोग गाड़ी में चाबी लगाते हैं, ओके, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम होता है उसमें बैटरी लगी होती है। बैटरी क्या करती है स्टूडेंट, बैटरी दो काम करती है उस टाइम जिस टाइम हम लोग इग्निशन की को घुमाते हैं, जिसको हम लोग नॉर्मल भाषा में चाबी बोलते हैं। चाबी जब लगा करके हम लोग चाबी को ऑन पे लेके आते हैं तो कार वगैरह में दो चीजें होती है उस टाइम। एक तो स्पार्क प्लग में स्टूडेंट स्पार्क होता है, दूसरा गाड़ियों में एक स्टार्टर मोटर लगा होता है जो कि फ्लाई व्हील को जोर से घुमा देता है और जो सक्शन प्रोसेस है, कंबशन प्रोसेस है या सक्शन स्ट्रोक है, कंबशन स्ट्रोक है, उसको शुरू कर देता है। और जब कंबशन स्ट्रोक हो जाता है स्टूडेंट तो फिर हमें पावर मिल जाती है। बाकी का जो भी प्रोसेस होता है वो इंजन की पावर की वजह से होना शुरू हो जाता है और फ्लाई व्हील जो एनर्जी स्टोर करती है उसकी वजह से शुरू हो जाता है। मतलब हम लोग कह सकते हैं स्टूडेंट गाड़ी को शुरू करने के लिए हम लोग स्टार्टर मोटर का यूज करते हैं। और जहां तक स्पार्क प्लग की बात है तो जब तक गाड़ी हमारा चलता रहेगा स्पार्क प्लग में स्पार्क होता रहेगा। उसमें भी स्पार्क प्लग में स्पार्क के लिए कुछ फायरिंग ऑर्डर्स होते हैं, वो डिपेंड करता है ऑन द बेसिस ऑफ सिलेंडर या जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसने किस तरह का फायरिंग ऑर्डर सेट किया है। एक साथ सभी सिलेंडर्स में स्पार्क नहीं होता है। स्पार्क की जो है एक टाइमिंग होती है और उसका एक फायरिंग ऑर्डर होता है। ओके, और जो बैटरी इग्निशन सिस्टम है स्टूडेंट इसमें क्या लगा होता है, इसमें बैटरी लगा होता है। तो जो भी स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है वो बैटरी की जो केमिकल एनर्जी है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस हो रही है, बैटरी से जो करंट हमें मिल रहा है उसकी मदद से स्पार्क होता है। और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में जो स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है वो अल्टरनेटर या डायनामो के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होता है। अल्टरनेटर जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है या डायनामो जो करंट प्रोड्यूस कर रहा है उसकी मदद से जो है स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है। अब हम लोग ये समझ लें कि इग्निशन सिस्टम के मेन कंपोनेंट कौन से होते हैं। तो स्टूडेंट इग्निशन सिस्टम का जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है वो होता है इग्निशन कॉइल। अगर आप मेरे पुराने वीडियोस देखिएगा जिसमें मैंने बैटरी इग्निशन सिस्टम को बहुत अच्छे से डिटेल से समझाया है तो आपको वो समझ में आएगा। उसमें मैंने आपको इग्निशन कॉइल का भी फिगर बनाया है। इग्निशन कॉइल में किस तरह से प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, इग्निशन कॉइल किस तरह से काम करता है, किस तरह से करंट को एम्पलीफाई कर देता है वो। ओके, तो इग्निशन कॉइल होता है सबसे मेन कंपोनेंट। उसके बाद
कंडेंसर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर होता है, स्पार्क प्लग होता है, इग्निशन की होती है, और अगर हमारा बैटरी इग्निशन सिस्टम है तो बैटरी होता है, लीड एसिड बैटरी हो सकती है, अल्कलाइन बैटरी हो सकती है, और अगर हमारा मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम है तो उसमें जो है डायरेक्ट हम लोग उसका कनेक्शन, इग्निशन सिस्टम का कनेक्शन अल्टरनेटर से कर देते हैं स्टूडेंट। ओके, अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मेरा इंट्रोडक्शन जो था इग्निशन सिस्टम को लेकर के वो मैंने लगभग आपको समझा दिया है। अब आ जाते हैं बैटरी इग्निशन सिस्टम और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम के बीच में डिफरेंस पे। ओके, तो यहाँ पे जो पहला डिफरेंस है वो क्या है, करंट सप्लाईज फ्रॉम बैटरीज। ये मैंने अभी जो आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था उसमें भी मैंने बताया था कि बैटरी इग्निशन सिस्टम में, जो इग्निशन सिस्टम में करंट सप्लाई होती है, जो स्पार्क प्लग में स्पार्क होता है वो किसकी मदद से होता है, बैटरी की मदद से होता है, बैटरी से करंट सप्लाई किया जाता है। और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में कहाँ से किया जाता है, मैग्नेटो जिसको हम लोग अल्टरनेटर बोलते हैं, डायनेमो बोलते हैं, ठीक है। तो मैग्नेटो जनरेट्स द करंट and supply to the ignition system। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट हमारा, even at low speed a good spark is available। ये पॉइंट स्टूडेंट बहुत टेक्निकल है, इसे समझने की जरूरत है। देखो, जितना डायनेमो या अल्टरनेटर स्पीड रोटेट होगा उतना ज्यादा करंट जनरेट होगा। ओके, तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में क्या होता है, गाड़ी जितना ज्यादा तेज चलती है स्पार्क प्लग में स्पार्क उतना ज्यादा अच्छा होगा। दैट्स मीन्स गाड़ी तेज चलने पे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की क्या हो जाएगी, इफिशियंसी अच्छी हो जाएगी। ओके, लेकिन अगर वहीं गाड़ी जो है स्लो होगी तो उस टाइम क्या होगा कि मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की इफिशियंसी खराब हो जाएगी। स्पार्क प्लग में स्पार्क कम होगा, करंट कम मिलेगा, स्पार्क प्लग में स्पार्क भी कम होगा। तो वही यहां पे बताया जा रहा है कि अगर लो स्पीड भी है तो स्पार्क प्लग में स्पार्क अच्छा होगा, अवेलेबल होगा। क्यों? क्योंकि बैटरी जो है वो कांस्टेंट करंट सप्लाई करती है। बैटरी के साथ ऐसा दिक्कत नहीं है कि जब जैसा मैग्नेटो में दिक्कत है। मैग्नेटो में क्या है कि अगर हमारा अल्टरनेटर तेज घूमेगा तो जो है ज़्यादा करंट मिलेगा, तो अगर स्पीड उसकी कम होगी तो हमें कम करंट मिलेगा। लेकिन बैटरी के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी इग्निशन सिस्टम में एक्चुअली बैटरी चार्ज कैसे होती है, उसमें अल्टरनेटर की मदद से बैटरी को चार्ज किया जाता है। इसमें चार्जिंग सिस्टम भी लगा रहता है। इसमें थोड़ा सा कंपोनेंट ज़्यादा होते हैं और थोड़ा ये जिसकी वजह से स्पेशियस भी होता है, इसको स्पेस भी ज़्यादा चाहिए होता है और इसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है उसकी वजह से। तो अगर गाड़ी की स्पीड कम भी है तो भी हमें स्पार्क अच्छा मिलेगा। और यहाँ पे मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में गाड़ी की स्पीड अगर लो है तो हमें स्पार्क पुअर मिलेगा। ओके, थर्ड नंबर, इफ द बैटरी इज डिस्चार्ज इट इज डिफिकल्ट टू स्टार्ट द इंजन। हम लोगों ने देखा होगा स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट सेल्फ स्टार्ट वाली बाइक यूज करते होंगे तो क्या होता है कि कभी कभी रात को गाड़ी लगा दी उन्होंने, जब सुबह इस कॉलेज के लिए गाड़ी निकाली तो सेल्फ स्टार्ट ले रहे हैं लेकिन गाड़ी शुरू ही नहीं हो पा रही है। वैसे हालत में फिर हमें किक से गाड़ी को स्टार्ट करना पड़ता है। तो क्या होता है स्टूडेंट कि कभी कभी रात को बैटरी डिस्चार्ज हो जाता है या फिर और भी कारण हो सकते हैं। जैसे कि क्या होता है, जब ठंडा समय होता है ना तो कोल्ड कंडीशन में, कोल्ड वेदर कंडीशन में बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो हो जाता है। इसकी वजह से भी बैटरी सही से वर्क नहीं करती है। तो ऐसे हालत में क्या होगा कि गाड़ी जो है इंजन स्टार्ट होने में बहुत दिक्कत होगी। लेकिन ऐसी किसी भी तरह की डिफिकल्टी मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में नहीं होती है। देखो, किक हम लोग मारते हैं ना, किक जो मारते हैं तो जो गाड़ी स्टार्ट होती है और अगर हमारी गाड़ी में बैटरी नहीं लगी है, देखोगे बहुत सारे बच्चों स्टूडेंट की या लोगों की घर में पापा वगैरह का देखा होगा तुमने कि पुरानी गाड़ी जो होती है उसकी बैटरी खराब हो जाती है तो बैटरी रिप्लेस नहीं करते हैं। क्या करते हैं, डायरेक्ट अल्टरनेटर से कनेक्शन कर दिया जाता है। मैकेनिक जो है डायरेक्ट अल्टरनेटर से कनेक्शन कर देता है। वैसी बाइक्स में क्या होगा कि जैसे ही गाड़ी की स्पीड थोड़ी स्लो होती है हेडलाइट भी जो है वो भी पूरा डीम हो जाता है। ठीक है, तो अगर बैटरी नहीं है तो
कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि बैटरी नहीं है तो बैटरी डिस्चार्ज भी नहीं होना है। किक मारिए, गाड़ी शुरू कीजिए, गाड़ी की स्पीड ज़्यादा होगी तो लाइट भी जो है बहुत तेज जलेगा, हॉर्न भी तेज बजेगा और स्पार्क प्लग में स्पार्क भी तेज होगा और स्पीड स्लो हो जाएगी टर्निंग वगैरह के टाइम में, तो स्पार्क भी कम होगा, हेडलाइट भी ये हो जाएगी, डीम हो जाएगी, हॉर्न भी कम हो जाएगा, धीमा हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ द इंजन इज इजी। ये तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि स्टार्टिंग जो है सेल्फ स्टार्ट में बैटरी इग्निशन सिस्टम में, कार वगैरह में हम लोग देखते हैं कि बस एक चाबी ऐसे घुमाया और गाड़ी हमारी स्टार्ट हो गई, क्योंकि बैटरी की मदद से स्टार्टर मोटर जो होता है वो भी जो है बैटरी से काम करता है, जो फ्लाईव्हील को घुमाने का काम करता है, साथ ही साथ जो है स्पार्क भी हो जाता है उसी से, बैटरी की मदद से। तो स्टार्टिंग जो है गाड़ी को करना बहुत आसान है। अब ये कितना आसान है वो उनसे ही पूछिए आप जो कि बुलेट चलाते हैं। बुलेट वगैरह में पहले के टाइम में किक मारने में हालत खराब हो जाती थी। बहुत लोग तो बुलेट इस वजह से नहीं चलाते थे क्योंकि किक मारने पे स्टार्ट ही नहीं होता था, हाथ बहुत पावर के साथ किक मारना पड़ता था तब वो स्टार्ट होता था। लेकिन जब से सेल्फ स्टार्ट आया है तो कोई दिक्कत नहीं होता। ट्रैफिक में भी अगर आपकी गाड़ी बंद हो गई है, सेल्फ स्टार्ट लीजिए, गाड़ी तुरंत शुरू हो जाएगी, है ना। तो वो बैटरी इग्निशन सिस्टम का हिस्सा है सेल्फ स्टार्ट। और यहाँ पे क्या है, स्टार्टिंग ऑफ द इंजन इज नॉट ईजी, सो ईजी। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोग किक मारे जा रहे हैं, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है और सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है ऑटो वालों को। ऑटो वाले जो है एक हैंडल होता था, वो इस तरह से खींच करके जो है गाड़ी को शुरू करते थे। आजकल तो ऑटो में भी जो है बैटरी इग्निशन सिस्टम लग गया है। पहले जो वो हैंडल वाला होता था उसको बार बार बहुत ज़्यादा खींचना पड़ता था उन्हें। तो स्टार्टिंग इज नॉट ईजी, स्टार्टिंग ऑफ द इंजन इज नॉट ईजी। फिफ्थ पॉइंट, दिस सिस्टम ऑक्युपाइज मोर स्पेस। ये तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट के टाइम ही बता दिया था, क्योंकि इसमें बैटरी लगी होगी। अब बैटरी को चार्ज करने के लिए चार्जिंग सिस्टम लगा होगा तो ज्यादा स्पेस तो ये लेगा ही। दिस सिस्टम ऑक्युपाई लेस स्पेस। इफिशियंसी ऑफ सिस्टम डिक्रीज एज द इंजन स्पीड राइजेस। देखिए इसमें क्या है, इंजन का जब स्पीड ज्यादा होगा तो फ्यूल जो है वो भी ज्यादा से ज्यादा बर्न होगा। कंबशन जो है के दौरान फ्यूल ज्यादा चार्ज ज्यादा बर्न होगा, तब जो है इंजन की स्पीड ज्यादा होगी। तो अब ज्यादा चार्ज बर्न करने के लिए स्पार्क प्लग, जो बैटरी की जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से जो है स्पार्क प्लग में स्पार्क हो रहा है। तो बैटरी इग्निशन सिस्टम में क्या होता है कि जब स्पीड बढ़ा दी जाती है तो बैटरी इग्निशन सिस्टम की एफिशिएंसी घट जाती है, ठीक है। और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम में स्पीड बढ़ने पे, क्योंकि अल्टरनेटर से डायरेक्ट हम लोग करंट ले रहे हैं, तो जितना ज्यादा गाड़ी की गति होगी, अल्टरनेटर जो है वो गाड़ी के ही इंजन के साथ, इंजन के क्रैंक शाफ्ट या किसी रोटेटिंग पार्ट के साथ कनेक्ट होता है। तो जैसे ही इंजन की स्पीड बढ़ेगी, मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम की इफिशियंसी इंप्रूव होगी और बैटरी इग्निशन सिस्टम की इफिशियंसी जो है वो डिक्रीज होगी, इनकी इफिशियंसी इंप्रूव होगी। ओके। 7 पॉइंट, एज देयर इज अ बैटरी मेंटेनेंस प्रॉब्लम आर कंसिडरेबल। क्योंकि बैटरी है तो बैटरी को क्या करना पड़ता है, समय समय पे उसका एसिड चेंज करना पड़ता है। अगर लीड एसिड बैटरी है तो उसकी चार्जिंग का इश्यू होता है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गया है तो जंप स्टार्टिंग मेथड से जो है गाड़ी को स्टार्ट कराना पड़ता है। अगर ठंड का मौसम है तो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शन जो है वो स्लो हो जाता है। वैसे हालत में भी लगातार हम लोग जो है या तो जंप स्टार्टिंग मेथड से गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, या फिर गाड़ी किसी तरह से अगर स्टार्ट हो जाती है तो हमें जो है इंजन को रेस करके जो है बैटरी को थोड़ा चार्ज देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है। या समय पर एक बैटरी का इतना लाइफ स्पैन होता है बैटरी का अपना, अगर उसकी लाइफ स्पैन जो है लाइफ साइकिल खत्म हो गई है तो क्या होगा, हमें बैटरी को रिप्लेस भी करना होगा, चेंज भी करना होगा। तो बैटरी की मेंटेनेंस प्रॉब्लम हमेशा इसमें रहती है। इसमें बैटरी ही नहीं है तो कोई मेंटेनेंस प्रॉब्लम भी नहीं है। उसके बाद दिस सिस्टम इज यूज्ड इन कार, बसेस एंड ट्रक, है ना। क्योंकि कार, बस और ट्रक जो होता है स्टूडेंट, उसका क्रैंक शाफ्ट या फ्लाई व्हील इतना बड़ा होता है
कि उसे हम लोग किक के द्वारा या हाथ से हैंडल के द्वारा उसको घुमा नहीं सकते हैं। उसके लिए एक पावरफुल स्टार्टर मोटर की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से इसमें अगर बैटरी इग्निशन सिस्टम हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। ऐसा इंजन भी है बसेस में, बहुत सारे बसेस ट्रक में ऐसा इंजन होता है, ऐसा नहीं है कि डीजल इंजन से ही सब कुछ चलता है, तो उसमें बैटरी इग्निशन सिस्टम जो है कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि फ्लाईव्हील बहुत बड़ा है, क्रैंकशाफ्ट भी बहुत बड़ा है, भारी है, उसे जो है हाथ से या फिर पैर से किक करके या खींच करके घुमाना पॉसिबल नहीं है, उसके लिए स्टार्टर मोटर ही चाहिए। उसके बाद दिस सिस्टम इज यूज्ड इन साइकिल, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड ऑटो रिक्शा। आप लोग ने देखा है मोटरसाइकिल में किक होती है, स्कूटर में किक होता है, ऑटो रिक्शा में किक होता है। एक चीज और यहाँ पे मैं आपको ऐड कर सकता हूं, ये कॉस्टली होगा, इसका कॉस्ट कंपैरेटिवली कम होगा, लेकिन दोनों का ही स्टूडेंट अपना महत्व है, ये भी आपको समझना होगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बैटरी इग्निशन सिस्टम जब है तो मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम का यूज क्यों किया जा रहा है, उसको क्यों अप्लाई किया जा रहा है कहीं कहीं पे, तो हमने इस बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन किया अभी समझाने के दौरान कि बैटरी जो है वो बहुत बार क्या होता है, वो डिस्चार्ज हो जाता है, वो बहुत बार जो है उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो जाती है, या उसका चार्जिंग सिस्टम फेल्योर हो गया, वो सारे कारण है इसमें, क्योंकि कंपोनेंट ज़्यादा हैं तो उन कंपोनेंट के खराब होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है स्टूडेंट वो ये है कि बैटरी इग्निशन सिस्टम कोल्ड रीजन जो होता है, जहां पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, वहां पे पूरी तरह से फेल्योर हो जाता है, क्योंकि ठंड में बैटरी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो बहुत स्लो हो जाता है। तो ये बिल्कुल भी सक्सेसफुल नहीं है ऐसे रीजन में जहां पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है, और मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम वो ऐसी जगह पे बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल माना जाता है। लेकिन क्योंकि इंडिया में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है, इसीलिए यहाँ पे बैटरी इग्निशन सिस्टम ने हर जगह मैग्नेटो इग्निशन सिस्टम को रिप्लेस कर दिया है, यहाँ तक कि बाइक में भी, स्कूटर में भी और ऑटो रिक्शा में भी। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए वीडियो बनाता रहूँ। थैंक यू वेरी मच।